हरिओम फ्रेंड्स, सभी को आत्मवंदन। हम पिछले कुछ दिनों से सत्संग में विटनेसिंग, साक्षी भाव, बीइंग अवेयर, बीइंगनेस, नोइंगनेस, इन पर चिंतन कर रहे हैं, इनको समझने का प्रयास कर रहे हैं। यही हमारा एसेंस है, जानना, होना, साक्षी भाव। यही ब्रह्मन स्टेट है। तो निसर्गदत्त महाराज ने इसको बहुत अच्छी तरह से समझाया है, एक्सप्लेन किया है। और यदि इसको जान लिया, जो कि हमारा स्वरूप है, तो फिर कुछ जानने को बाकी नहीं रहता। ना कुछ करने को बाकी रहता है, ना कुछ पाने को बाकी रहता है। तो इसी को बार बार जानना है और उस जानने में रहना है। करनेपन को छोड़ना है, अपने व्यक्तित्व को, सेंस ऑफ पर्सनैलिटी को, उसको छोड़ना है। होने में आना है। करने को छोड़ना है, होने में आना है। होना और जानना एक ही बात है, ये हमने बताया। और होना और जानना, इसको कहा मैनिफेस्टेड ब्रह्मन, आई एमनेस, बीइंगनेस। ये जब आप बॉडी में होते हैं तभी ये संभव है। इसको निसर्गदत्त महाराज कहते हैं आई एम कॉन्शियस। बीइंगनेस का मतलब है सिंपली आई एम कॉन्शियस। फिर कॉन्शियसनेस के साथ आप अपने चारों तरफ का जो चीजों से जुड़ जाते हैं, सराउंडिंग से जुड़ जाते हैं और उनका तादात्म्य कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आई एम कॉन्शियस में शरीर के साथ भी तादात्म्य नहीं है। हालांकि शरीर के कारण यू आर फीलिंग कॉन्शियस, लेकिन शरीर भी आपसे भिन्न है। जो बीइंगनेस है उसमें सिंपली द सेंस ऑफ आई एम। तो इसका पूरे का पूरा जो यात्रा है, पूरी की पूरी, उसको कैसे बताया है निसर्गदत्त महाराज ने, बड़ा गूढ़ है ये। और ये बहुत ही गूढ़ विषय है। इसको पूरे अलर्टनेस से सुने। इसमें सारे का सारा अध्यात्म, सारी की सारी विद्या, सारे का सारा जो भी सूक्ष्म से सूक्ष्म है वो जो है छिपा हुआ है, पर ब्रह्म तक। अभी आपकी और हमारी क्या स्थिति है? हम सब अपने को शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ईगो, अहंकार, एक व्यक्तित्व, एक पर्सनैलिटी मानते हैं। सब वही मानते हैं। सब चीजों से हमने आइडेंटिफाई कर रखा है। नाम और रूप से जो मैंने आइडेंटिफाई किया, तो उसमें मैं एक व्यक्ति हो गया। आई एम ए सेपरेट एंटिटी। मैं डूअर हूं। ये सब में नीची अवस्था है। टोटल इग्नोरेंस, अज्ञान की स्थिति है। तो इससे कहते हैं निसर्गदत्त महाराज, आप इससे पीछे आओ, बैक में। आपका ओरिजिनल क्या, जब आपने जन्म लिया और जब आप 2 साल के बच्चे हुए, उससे पहले तो आपको मालूम नहीं था कि आप हो। उसकी भी चर्चा करेंगे। तो जब आप 1.5-2 साल के बच्चे होते हैं तो उसको ये पता चलता कि वह है, और भी हैं, अन्य भी हैं। केवल ये मालूम होता है कोई सामने खड़ा है। उसको ये नहीं मालूम कि शी इज मदर और ही इज फादर। लेकिन उसके अंदर अब सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस, आई एग्जिस्ट, ये उसके अंदर उठ गया पहली बार। फिर क्या होता है कि उसके माता पिता
सब में पहले माँ कहेगी अरे तू मेरा छोरा है, उसको बताएगी तू छोरा है, और अपनी उसकी बड़ी कोई बहन उसे दिखाएगी ये छोरी है। तो उसको जेंडर का भेद पता चलेगा, मेल और फीमेल का, मैं लड़का हूँ, ये लड़की है। फिर तेरा नाम ये है, तेरा नाम ये है, उसका नाम ये है, तुम्हारे भाई का नाम ये है, तो उसे पता चलेगा अरे नाम भी कोई चीज होती है। तो नाम उस पर चिपका देंगे, फिर नाम से उसे बुलाएंगे तो उसको समझ में आएगा ये मुझको बुला रहे हैं। तो उसको नाम भी चिपका दिया, उसको जेंडर की अनुभूति करा दी। फिर उसकी और कहानियां उसको बताने लगेंगे, तुम्हारे पापा ये करते हैं, ये तुम्हारा गांव का ये नाम है। ऐसा करके धीमे धीमे हम उसको संसारिक सूचना उसके अंदर डाल रहे हैं, कंसेप्ट्स, थॉट्स। और हम कह रहे हैं हमारा बच्चा बड़ा सयाना हो गया। सयाना मतलब उसको हमने खूब इंफॉर्मेशन जल्दी जल्दी भर दी, और खुशी खुशी बताते हैं उसकी मदर, उसकी दादी जाके, मेरा तो बच्चा अभी 2 साल के हुआ, वो सब समझता है, सब समझ लेता है, वो पूरी कहानियां बताता है। तो उसके ऊपर, उसके अंदर हम तमाम तमाम कंसेप्ट्स डालते रहते हैं, और उसके अंदर संसार का निर्माण होने लगता है, कंसेप्ट्स का, आइडियाज का, कहानियों का, इंफॉर्मेशन का। बड़े हो जाते हैं तो आपका बचपन से, जब से आपके अंदर ये मैं हूं का भाव जन्म लिया, मैं हूं के साथ ये सब स्टोरी चिपक जाती, होनेपन के साथ। मेरा नाम ये है, मैं एक लड़का हूं, मैं ये स्कूल में गया, ये गांव में मेरा जन्म हुआ, मेरे दादा जमींदार थे। जितना भी कुछ है मैं से और मेरे से संबंधित, वो सब उसके साथ जुड़ता रहता है एवरी डे। कुछ ना कुछ और ऐड ऑन करते रहते हैं आप। अब इससे क्या हो जाते हैं, यू बिकम एन इंडिविजुअल, ए सेपरेट पर्सनैलिटी। बाकी सबसे अलग, अपने को आप अलग मानते हो। आई एम ए सेपरेट पर्सन। बस मैं और मेरा, मैं और मेरा, बस इसी में लगे रहते हैं। सारे आपके विचार, सारी आपकी चिंताएं, सारे आपके उद्वेग, स्ट्रेसेस, वो इसी मैं को लेकर के हैं, ये जो ईगो। तो इन संतों ने कहा आप इसको ढूंढो ना, इसको जानो, व्हाट इज दिस मैं। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? सेंस ऑफ आई एम सब में पहले आपके अंदर जन्मा। जब आपका शरीर बना तो वो 5 भूतों से बना। 5 भूत कौन से हैं? 5 एलिमेंट्स: अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड आकाश। और फूड इसका एसेंस है, फूड से बना। आपके फादर मदर के केमिकल के संयोग से मदर की वॉम में कंसीव हुआ, फूड से उसका पोषण हुआ, इसलिए कहते हैं दिस इज ए फूड बॉडी। और फिर इसमें प्राण, प्राण की भी प्रतिष्ठा हो गई 5 भूतों में। और फिर आयमनेस इसमें जुड़ गया, उसको कहते हैं बीइंग कॉन्शियस। तो महाराज कहते हैं कि जब बच्चा जन्म भी ले लेता है तब भी वो सेंस ऑफ इग्नोरेंस में रहता है 1.5 2 साल तक। उसको अपने सेंस ऑफ सेपरेशन का बोध नहीं होता। वो 1 साल में हो, या जो बायोलॉजिकल उसकी नीड है उसमें वो रोता चिल्लाता रहता है, गीला हो गया, भूख लगी है, एज ए बायोलॉजिकल एंटिटी। 1.5 या 2 साल या 2.5 साल में उसको ये पता चलता है वो अलग है। उसके अंदर एक आई एमनेस है, अलग भी नहीं हैपन का भाव आता है कि मैं हूं। तो कहते हैं इस स्थिति में वो प्योर बीइंगनेस में होता है, और फिर उसकी यात्रा शुरू हो जाती है, उसके साथ जुड़ने लगता है, जोड़ने लगता है, वो आइडेंटिफाई करने लगता है। 20 साल, 25 साल, फिर उसको कोई गुरु मिलता है, या कोई मेंटर मिलता है, या कहीं से वो स्पिरिचुअलिटी में आता है। तो उसको बताया जाता है अरे तुम जो ये सब कहानी बता रहे हो अपनी, ये सब तुम्हारी कहानी नहीं है, ये तो तुमने इकट्ठी कर ली है, सारे कंसेप्ट, सारे बिलीफ्स,
सारी स्टोरीज, ये तुम्हारी फाल्स सेंस ऑफ ईगो, फाल्स सेंस ऑफ आई की है। तो इनसे बियॉन्ड जाओ, इनसे पहले जाओ, शुरू की स्थिति में आओ। तो मौलिक की स्थिति में क्या हो जाता है? सिंपली आई एम, होनेपन का भाव, जिसको कि महाराज कहते हैं जस्ट होल्ड ऑन टू आई एम। जैसे 2 साल के बच्चे हो तो क्या होगा, उसमें आप शरीर भी नहीं, शरीर से भी अलग हो गए, विचारों से भी अलग हो गए, जेंडर से भी अलग हो गए, नाम से भी अलग हो गए, सबसे अलग हो गए। उसमें ठहरो। उसकी स्थिति को क्या कहेंगे? जस्ट बीइंगनेस और जस्ट कॉन्शियसनेस। बाकी सब चीजें हैं, लेकिन आप उससे भिन्न हो, जिसका हम मेडिटेशन भी करा रहे हैं। इसी को कहा फर्स्ट लेवल ऑफ विटनेसिंग। समझिएगा, दैट यू आर नोइंग, यू आर द नोअर, यू आर द नोअर ऑफ एवरीथिंग। अभी ये हो रहा है, इससे जुड़ो नहीं। डोंट थिंक दैट यू आर ए लिसनर, लिसनिंग, यू आर नोइंग द लिसनिंग। आप सत्संग को जान रहे हैं, यू आर कॉन्शियस ऑफ दिस सत्संग। तो उस नोइंगनेस में और बीइंगनेस में रहेंगे। तो आइडेंटिफाई नहीं करो, सब कुछ घट रहा है और आप उसके दृष्टा हो। यू आर विटनेसिंग। विटनेसिंग का क्या मतलब है? यू आर कॉन्शियस और यू आर अवेयर, यू आर अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स। तो सिंपली आप आई एमनेस में आ जाओगे, प्योर आई एमनेस में। दिस इज द फर्स्ट विटनेसिंग, हमने कहा था, फर्स्ट लेवल ऑफ विटनेसिंग। फिर जब आप ध्यान में बैठोगे कभी कभी, तो इसमें तो आप नोइंगनेस में हो। जो भी आपके चारों तरफ चल रहा है, आप उससे डिटैच भी हो गए, उसको जान रहे हो। आप अपने जानने पने में हो, और आपको मालूम है कि ये जो हो रहा है ये मैं नहीं हूं, मैं जानने वाला तत्व हूं, इसको जान रहा हूं, जान रहा हूं, जान रहा हूं कंटिन्यूअसली। तो सेपरेशन हो गया आपका। यू आर सिंपली अवेयर, अवेयर, अवेयर। फिर एक स्थिति ऐसी भी आती है जो डीप स्लीप में भी होती है। डीप स्लीप में आप अपने होनेपन को भी नहीं जानते, जब उठते हो तब जानते हो। तो वो स्टेट क्या हो गई? नो नोइंगनेस। ये स्टेट तो है नोइंगनेस की, उसमें नो नोइंगनेस, यू डू नॉट नो यू आर एट दैट स्टेज। या जब आप डीप मेडिटेशन में जाओगे कभी कभी इस प्रैक्टिस में, तो हैपन के भाव से भी वो दब जाएगा, गिर जाएगा। वो स्टेट है नो नोइंगनेस। नोइंगनेस से नो नोइंगनेस, ये बहुत गहरी बात है। इसको बार बार सुनना भी है, समझना भी है। अभी तो आप जान रहे हो, यू आर कॉन्शियस ऑफ एवरीथिंग। बट जब आप आई एमनेस को होल्ड करोगे, बिल्कुल उस बच्चे की स्थिति में आओगे कि बस मैं हूं, दैट्स ऑल, आई नो आई एम। तो धीमे धीमे जब आप उस पर रुक करके मेडिटेशन या प्रैक्टिस में साइलेंस में जाओगे, तो एक स्थिति ऐसी आएगी, आप ये भी नहीं जानोगे। नो नोइंगनेस, उसको कहते हैं नो नोइंगनेस, जैसे नींद में होता है। जागृत सुसुप्ति में कभी कभी ऑलमोस्ट वैसी स्थिति आ जाएगी, जब आप अपने होनेपन को भी नहीं जानोगे। तो वो नो नोइंगनेस इज स्टिल हायर। नोइंगनेस में आप जान रहे हो, यू आर सिंपली बीइंगनेस, नोइंगनेस। और दूसरी स्थिति है उससे ऊपर की, नो नोइंगनेस। और इसके जो बियॉन्ड है, जो इसको भी विटनेस कर रहा है अल्टीमेट, वो पर ब्रह्म अवस्था है। तो इसको इस तरीके से आप समझिए कि अभी आप जान रहे हो, नाउ सपोज यू आर विटनेसिंग, लेकिन अभी भी आपका मैं का भाव जिंदा है। आपका मैं जिंदा है, कौन जान रहा है? तो कहोगे मैं जान रहा हूं। तो लोकलाइज्ड है आपकी कॉन्शियसनेस। फिर ये, जब ये अल्टीमेट विटनेसिंग होती है, उसमें कोई मैं रहता ही नहीं, बिल्कुल। ओनली द विटनेस रिमेन्स, एब्सोल्यूट। उसमें बिल्कुल सन्नाटा है, स्तब्धता है।
उसका ही वर्णन नहीं किया जा सकता। मैनिफेस्टेड ब्रह्मन की स्थिति में भी हम आ जाएं तो दैट इज ए वेरी हाई स्टेट, जस्ट आई एमनेस की। लेकिन निसर्गदत्त महाराज ने कहा ये भी इल्यूजन है, ये भी लास्ट इल्यूजन है। आप आपका बॉडी का निर्माण हुआ 5 तत्वों का, उसमें प्राण का संचार हुआ। बच्चा थोड़े टाइम पे जन्म लेने के बाद इग्नोरेंट, टोटली इग्नोरेंस, डार्क टाइम, 1.5 साल का 2 साल का हुआ, उसके अंदर होनेपन का भाव, उसको लगता है ही एग्जिस्ट, सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस आता है, आई एम। उस प्योर आई एम में पहले तो आप पहुंचो। कैसे पहुंचोगे? जितना भी आपने जीवन में इकट्ठा किया है, अपने विचार, अपने कंसेप्ट्स, अपनी कहानियां, उसको सबको थ्रो अवे। दैट इज ऑल योर गार्बेज, आपका लेना देना ही नहीं। तो प्योर आई एमनेस पे आ जाओ। उसी को अवेयरनेस कह देते हैं हम, विटनेसिंग। कॉमन रूप में केवल उसी को विटनेसिंग कह देते हैं। जस्ट बी अवेयर। पहले क्या होता है? वी आर अवेयर। हमारी अवेयरनेस में हमारे ये विचार, हमारे ये कंसेप्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। उसमें स्क्रीन पे मूवी है, मूवी को ही हम देख रहे हैं, अब मूवी को अलग हो गया, अब स्क्रीन रह गया। तो स्क्रीन कभी जो है केवल खाली स्क्रीन है, कभी मूवी है। तो ये आई एमनेस की स्थिति होगी, नोइंगनेस की, बीइंग कॉन्शियस की। कहते हैं जब कभी आप और डीपर स्टेट में जाते हैं, नो नोइंगनेस में चले जाते हैं। कुछ नहीं जान रहे होते, मीन्स बिल्कुल जैसे ऑलमोस्ट मेडिटेशन में या डीप स्लीप में होता है। लेकिन वहां भी कोई देखने वाला है, वही वो अल्टीमेट तत्व है, पर ब्रह्म जिसको कहा। तो विटनेस में, अल्टीमेट विटनेस में, देयर इज नोबडी हु इज विटनेसिंग। अभी हम जो अवेयरनेस में आते हैं, हम सोच रहे हैं आई एम द विटनेस। इवन आई एम नॉट द विटनेस, ओनली विटनेसिंग इज देयर, ओनली पर ब्रह्म इज देयर, दैट इज द एब्सोल्यूट स्टेट। जिसका वर्णन कौन करेगा? कोई रहा ही नहीं, तो करेगा कौन? ऐसा। तो वो परब्रह्म अवस्था है, अनमैनिफेस्टेड एब्सोल्यूट। उसको तो अभी बात ही छोड़ दो, लेकिन बताना जरूरी है। उसको कहा लाइक ए ब्लैक होल, जिसको गीता में कहा है कि जन्म से पहले आप कहाँ थे? अव्यक्त में। अव्यक्तादीनी भूतानी। जन्म से पहले सबके सब हे अर्जुन कहाँ थे? अव्यक्त थे, अनमैनिफेस्ट थे। व्यक्ता दीनी मध्यानी, मध्य में, जन्म के बाद मध्य की जो स्थिति है ये आपकी, इसमें आप व्यक्त हो गए। अव्यक्ता दीनी निधानी, ये जब निधन हो जाएगा तो फिर अव्यक्त हो जाओगे। कुत्र च परिवेदना। तो इसमें शोक क्यों करते हो अर्जुन? कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, ये तो एक मध्य की छोटी सी स्टेज है, स्टेट है। कहां से आए थे? नहीं मालूम। कहां जाओगे? नहीं मालूम। तो वो स्टेट जो है परब्रह्म की है, जिसका कोई डिस्क्रिप्शन भी नहीं हो सकता। उस स्टेट से आई एमनेस के रूप में मैनिफेस्टेशन शुरू हुआ। मैनिफेस्टेशन की शुरुआत जो रूट है वो है फीलिंग ऑफ बीइंगनेस। उसके साथ ही हम विस्तार करते रहते हैं। यदि ये आई एमनेस का फीलिंग ना रहे तो नो नोइंगनेस हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो आई एमनेस में नोइंगनेस, नो नोइंगनेस, और इसके जो बियॉन्ड है वो परब्रह्म की स्थिति है। और ये जो बीइंग कॉन्शियस है या नॉट बीइंग कॉन्शियस है, इसके लिए बॉडी का इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो इसलिए ह्यूमन बर्थ की जरूरत है। और ह्यूमन बर्थ में आकर के कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हुई, एक आपको पजल दे दी गई, संतों ने कहा। अदरवाइज
ह्यूमन लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, जो बुद्धा कह रहे हैं। इसमें कोई, आप सोचो इसमें कोई मौज मस्ती की स्थिति है? मस्ती की नहीं है। इट इज ए टोटल मैनिफेस्टेशन, उसके आप पार्ट हो, महाराज कह रहे हैं। अब टोटल मैनिफेस्टेशन में जो भी अच्छा बुरा हो रहा है, उसमें आपका भी तो शेयर होगा। यदि पूरे मैनिफेस्टेशन में सब अच्छा ही अच्छा होता, तो आपके भी हिस्से में अच्छा ही अच्छा आता। वहां पे बीमारी भी है, वहां पे दुख भी है, वहां पे बाढ़ भी आ रही है, वहां पे लोग मर भी रहे हैं। आप इंडिविजुअल बन के क्या चाहते हो? अच्छा अच्छा उसमें से ले लो। मरे तो दूसरे मरते रहें, नुकसान हो तो दूसरों को हो, बाढ़ में जाएं दूसरे जाएं। नॉट पॉसिबल। वी ऑल आर पार्ट ऑफ द होल मैनिफेस्टेशन। तो पहले तो हमें अपने मैनिफेस्टेशन मोड को जानना होगा, होलनेस को, कंप्लीटनेस को, दैट इज आई एमनेस। इसीलिए निसर्गदत्त महाराज हैं, जब उनसे पूछा गया ये कैंसर, इट इज ए माई शेयर ऑफ सफरिंग, जो भी कुछ आप पे आए कहिए इट इज माई शेयर। आप कोई धंधा करते हो ईमानदारी से, प्रॉफिट लेने के लिए धंधा किया आपने, अब घाटा हो गया, चार पार्टनर हैं, तो जो आपके शेयर का लेना पड़ेगा ना भाई। ये थोड़ी कह सकते हो मेरा नहीं है शेयर इसमें। तो महाराज कहते हैं इट इज ऑल योर शेयर इन टोटल फंक्शनिंग ऑफ द मैनिफेस्टेशन। जो भी सृष्टि में ये सगुण ब्रह्म है, आप टोटल के पार्ट हो। आपने इल्यूजन पाल रखा है, आप टोटल के पार्ट नहीं हो। सनलाइट आ रही है तो उसमें आपका अपना आप ले लेते हो अपना शेयर, पानी अपना ले लेते हो। उसमें कोई, कभी आपको कोई रंजिश या दुख होता है, तकलीफ? ऐसी जो दुख हैं, जो भी निगेटिविटीज हैं, डिजीज हैं, फाइट है, वायलेंस है, आप ही तो सब जनरेट कर रहे हो। हम ही सब विकारों को जनरेट कर रहे हैं, हम ही पोल्यूशन को जनरेट कर रहे हैं, हम ही उस टोटल मैनिफेस्टेशन में हम ही छोड़ रहे हैं, हम ही उसको ले रहे हैं, हम ही पा रहे हैं। और हमारा जीवन उसको घटाने बढ़ाने में ही चला जाता है। तो इससे अच्छा है इस मैनिफेस्टेशन को जान करके नो दी ट्रू सेल्फ, ट्रू रियलिटी, और इससे पार चले जाओ। नहीं तो बार बार जन्म मरण में ऐसे ही चलते रहोगे। तो दिस इज द एंटायर ट्रूथ एंड सब्सटेंस। और इतने अच्छी तरीके से बहुत कम सेजेस ने इसको व्यक्त किया है, जैसा निसर्गदत्त महाराज ने किया। नहीं तो हम क्या करेंगे? वो कहते हैं, ये बात और समझ लीजिए, बहुत गूढ़ बात है। आप आईएमनेस पे पहुंच जाओगे, आईएमनेस में हम में से बहुत सारे भाई बहन पहुंच भी रहे हैं, मैं देख रहा हूं, कभी कभी वो पहुंच जाते हैं। व्हेन योर थिंकिंग स्टॉप्स, आप समझ लो आप अपने आईएमनेस को, बीइंगनेस को टच कर रहे हैं। तो वो उसी को अधिकतर लोग एनलाइटेनमेंट और अवेकनिंग मान लेते हैं। और उस समय पे जब आप उस अवस्था में ठहरते हैं, तो आपके अंदर कुछ बहुत सारी मिरेकलस पावर्स खुद ब खुद होने लगती हैं। वैसे ही किसी को कुछ बोलोगे तो वो हो जाता है, तो आप अपने को सिद्ध मान लेते हो। और सिद्ध मान करके फिर अपना बेड़ा गर्क कर लेते हो, फिर अपने व्यक्तित्व में आ जाते हो, नीचे गिर जाते हो। तो आईएमनेस में ठहर ठहर करके एक टाइम आएगा, जैसे वो भी, उसको भी आप जान रहे हो, वो उसको जानते जानते सब कुछ रुक जाएगा, ठहर जाएगा अल्टीमेटली। अगम, अननोन, दैट इज द पर ब्रह्म स्टेट, दैट यू मस्ट नो। सो विटनेसिंग का एक मैंने सेशन लिया था, उसका नाम ही विटनेसिंग है। उसमें ये 2 लेवल्स ऑफ विटनेसिंग की बात की थी। पहले तो विटनेस, जस्ट बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग, और उसको कहा प्योर अवेयरनेस। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट्स को छोड़ो एंड जस्ट बी अवेयर, स्टे इन बीइंगनेस।
स्टे इन नोइंगनेस। फिर नोइंगनेस से भी देयर में बी ए टाइम व्हेन देयर इज नो नोइंगनेस ऑल्सो, एंड देन बियॉन्ड नो नोइंगनेस एंड नो नोइंगनेस स्टेट से बियॉन्ड जो अल्टीमेट है, दैट इज दी नोइंगनेस एंड नो नोइंगनेस, उसको जो ट्रांसेंड कर देता है, कहीं पे कहा उसको जो विटनेस करता है, दैट इज एब्सोल्यूट, पर ब्रह्म। तुरीय स्थिति क्या है? आई एमनेस, और वो तुरीयातीत है, एब्सोल्यूट पर ब्रह्म। तो पर ब्रह्म की तो बात ही नहीं हो रही। अहम ब्रह्मास्मि तो आई एमनेस में आप हो ही गए। अहम ब्रह्मास्मि में रहेंगे रहेंगे रहेंगे, तो एक दिन वो घट जाएगा। उसको बस जानना जरूरी है। उसको आप किसी भी साधना से पा नहीं सकते। आपका काम इतना ही है, प्योर आयमनेस में रहें, जस्ट बी अवेयर, जस्ट स्टे इनटू बीइंगनेस, इनटू नोइंगनेस, स्टे इन योर नेचुरल स्टेट, स्वरूप में बस रहें 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 रहें, दैट्स ऑल। और उसका क्या टेस्ट है? आपके विचार जीरो पे आ जाएं, क्योंकि आपके जितने विचार हैं वो आपके मैं विचार को लेकर के हैं, सेपरेट एंटिटी के ही विचार हैं। पूरे दिन तो सुबह से शाम तक मैं और मेरे से संबंधित तो विचार आते हैं। अभी किसी और के लिए आप सोचें, आप देखेंगे कितना आपको अच्छा लगता है, एक्सपेंड हो जाते हो। अभी सड़क पे चलते हुए किसी एनिमल को देख करके उसकी हेल्प करने का विचार आया है, देखिएगा क्या क्या आपके अंदर फैल जाते हो, आप एक्सपेंड हो जाते हो। जो आप अपने मैं के लिए, इगोइक मैं के लिए ही सोचते रहते हो सुबह से शाम तक, अभी भी ये सोच रहे हो मैं बुद्ध कैसे बनूं, तो इससे बुद्धू बनने जा रहे हो। ये जो अपना सेपरेट एंटिटी के साथ यदि कुछ आप करना चाहते हो, तो उससे थिंकिंग मोड में और ज्यादा चले जाओगे। तो इसको तो मैं को तो इन्वेस्टिगेट करना है, और मैं हूं पर, सेंस ऑफ बीइंग पर ज्यादा अपने को फोकस करते हुए बार बार बाकी चीजों से डिटैच करें। मैं हूं इज ए डोर। महाराज क्या कह रहे हैं? इट इज ए डोर विच ओपन्स बोथ साइड्स। जब मैं हूं के साथ अपने कहानियां जोड़ दी, तो इट ओपन्स इनटू दी वर्ल्ड। आप व्यक्तित्व बन गए, संसार का निर्माण कर लिया। और जब मैं हूं पे खड़े होकर के थोड़ा और बियॉन्ड चले गए, तो पर ब्रह्म स्टेट। और कहीं वो लिखते हैं कि कोई बताता नहीं, बता भी नहीं सकता, पता नहीं कौन सी शक्ति है जो मुझको ऐसा बोलने के लिए प्रेरित कर रही है। कहीं इस तरह से वर्णन नहीं आता। कितनी सारी पुस्तकें पढ़ लीजिएगा। तो एक तो इस भ्रम में ना रहें कि हमने आई एमनेस को, यदि इफ वी आर जस्ट अवेयर, अवेयर में ठहरने लगे, विचार कम हो गए, तो हम लोगों का बहुत अच्छी स्थिति है, दैट इज ए अहम ब्रह्मास्मि। उसको कहा मैनिफेस्टेड ब्रह्मन। लेकिन द अल्टीमेट स्टेट इज निर्गुण निराकार परब्रह्म। उसका मतलब है जहां आपको जाना है मरने के बाद, अभी आप पहुंच गए। फिर क्या हुआ? जहां आपको पहुंचना था वहां अभी पहुंच गए। तो ये जब शरीर छूटेगा तो यू यू विल बी वेटिंग फॉर दैट। कभी भी ये शरीर को छूट जाए, छूट जाए, उसी स्टेट में चला आराम से रहूंगा, लाइक दिस। संत ज्ञानेश्वर थे, वो समाधि में गए, निर्गुण में गए, और उसके बाद उन्होंने श्वास छोड़ी, और खुद ही बॉडी छोड़ी। बॉडी को खुद छोड़ना, एक बॉडी आपसे छूटती है, आप नहीं छोड़ना चाहते डर के मारे। और उन्होंने बार बार अपने भाई पे गए, उनसे प्रार्थना की,
20 साल की एज में मैंने ज्ञानेश्वरी लिख दी, सब कुछ सीख लिया, सब कुछ कर लिया। अब मैं क्या करूं, मैं ये करूं वो करूं। अरे भाई रुक, अभी रुक, अभी नहीं जाना है। बार बार कहते मुझे जाना है, क्योंकि वो स्टेट ही ऐसी होती है। नहीं रहना है, अभी रुकना पड़ेगा तुमको। 2 साल और रुके, फिर परमिशन लेकर के फिर जो है, ही जस्ट सेट इन समाधि, और फिर समाधि में बैठ करके अपने श्वास को रोक दिया, एंड लेफ्ट हिज बॉडी। दैट इज द अल्टीमेट स्टेट। कपड़े को जैसे आप उतारते हो अपने, तो ये है पर ब्रह्म ज्ञान। अभी तक ब्रह्म ज्ञान की बात हो रही थी, इट इज ए पर ब्रह्म ज्ञान। और सारा जीवन, और सारा जो ये मानव जीवन हमें ह्यूमन बर्थ मिला है, इसी पजल के लिए, इसी को मिला है। बाकी सब तो ये कूड़ा कचरा था। इसको ले लिया, उसने वो कह दिया, ये कर लिया, वो कर लिया, मैंने ये किया। क्या आपकी उपलब्धियां हैं, क्या क्या आपने किया? जैसे ही आप चले जाओगे, ये जीवन खत्म, तो क्या उसमें से याद रहना है? प्राइम मिनिस्टर बने, मंत्री बने, संतरी बने, घोड़ा था, गाड़ी थी, कितने आए, बिलियंस ऑफ पीपल हैव कम एंड गॉन। केवल वही व्यक्ति जिन्होंने अवेयरनेस का बात किया, जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान या पराब्रह्म ज्ञान, इनकी बात कही कहीं पे, वही हजारों हजारों सालों से, वही लोग तो आज भी हमारी चेतना में जीवित हैं। बुद्धा है, महावीर है, तुकाराम है, नामदेव है, ज्ञानेश्वर है, गुरुदेव है, क्राइस्ट है, और क्या है? और कुछ है ही नहीं। तो माइंड को सारे को एम्प्टी 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 सब फेंक दो बाहर। चाहे एक बार में फेंक दो, चाहे धीमे धीमे फेंक दो, एंड जस्ट कम ऑन नोइंगनेस, बीइंगनेस, अहम ब्रह्मास्मि, बस। बाकी ये भी नहीं सोचो मुझे ये करना, मुझे ये बनना है। ये भी नहीं सोचो फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब है माइंड इज सक्रिय। अभी मुझे कुछ और, तब मैं होऊंगा। अब भी हो आप, यू आर दैट राइट नाउ। क्योंकि जब भी होगे इसी क्षण में होगे, इसलिए तो उससे आपका गहरा होगा, गहरा होगा, गहरा होगा। तो वी आर वेरी लकी, वी आर वेरी फॉर्चुनेट। हमें निसर्गदत्त महाराज, रमन महर्षि, और न जाने कितने संतों का ये ज्ञान सुलभ हो रहा है। और हमारे सीकर्स का भी, को भी बहुत बहुत नमन। हमारे सीकर्स जो हैं, वो बहुत अच्छी तरह से, उनके अंदर वो ज्ञान प्रकट हो रहा है। और जब कहीं पे आम पकने लगे तो बराबर का आम भी पक जाता है जल्दी। तो पके हुए आम हैं, उनके साथ मिलकर के हम भी पक जाएंगे, ऐसा हमको भाव रखना चाहिए। और वो पकेंगे तो उनको खुशी होगी, तो वो और ज्यादा पक जाएंगे। ऐसा होता है, क्योंकि सब एक ही हैं। उनकी खुशबू फैलेगी, उससे दूसरों को खुशबू मिलेगी, दूसरों की खुशबू आएगी तो वो भी और फूल जाएंगे। तो सब फूलते ही जाएंगे, फूलते फूलते सब एक हो जाएंगे। दैट इज दैट। सो ऐसा होना है, बस। सो हरिओम फ्रेंड्स, सभी को आत्मवंदन। हरिओम फ्रेंड्स, नाउ लेट अस सिट इन साइलेंस फॉर अबाउट 10-12 मिनट्स। आंखें बंद, पीठ सीधा, हाथों को क्लैस्प कर लें, या हथेलियों को ऊपर अपने घुटनों पर रख सकते हैं, और पूरा स्थिर हो जाएं, एकदम रिलैक्स और स्थिर। गहरा श्वास लें, आराम से अंदर भरें, और पेट को फुला लें, फूलने दें। श्वास को रोकें 10-15 सेकंड के लिए।
धीमे धीमे श्वास को छोड़ सकते हैं। पेट को पीछे ले आए। और श्वास को बाहर रोकें 10-15 सेकंड के लिए। इसी प्रोसेस को बहुत आराम से, बहुत सहजता से, मजे मजे में 3-4-5 बार आप 1-1.5 मिनट के लिए रिपीट कर सकते हैं। बहुत सहजता से। अब पूरा विश्राम में आ जाएं, सहजता में। पूरी सहजता और शिथिलता में आ जाएं, टोटली रिलैक्सेशन। कुछ विचार भी नहीं है, कोई एफर्ट्स भी नहीं है। बस इसी 1 सेकंड, जो 1 सेकंड अभी है, उसके साथ एक हो जाएं। जस्ट बी इन दिस मोमेंट। कोई आगे का नहीं, पीछे का नहीं, बस जस्ट बी। टोटल रिलैक्सेशन इन दिस मोमेंट, दैट्स ऑल। पूरी तरह शांत, सहज
कुछ करना नहीं, कुछ सोचना नहीं, बस एकदम ठहर जाएं इस मोमेंट के साथ। अति शांत एंड रिलैक्स। जस्ट नींद में जाने का प्रयास करें। एंटर इनटू स्लीप फॉर 2 मिनट्स। नींद में जाने का मतलब है सब कुछ छोड़ के बस अज्ञात अनदेखे में प्रवेश। दैट्स ऑल। टोटल स्टिलनेस, टोटल शट डाउन। केवल उसको जान रहे हैं, दैट्स ऑल। यू नो यू आर स्लीपिंग, दैट्स ऑल। पूरी तरह से जागरूक भी हैं और सो भी गए हैं एकदम। पिन ड्रॉप साइलेंस विद इन।
अब धीमे धीमे नींद से बाहर आ जाएं, आंखें बंद रहेंगी। आईएमनेस पे जागरूक और ज्यादा हो जाएंगे। बी अवेयर, आई एम अवेयर। बी कॉन्शियस ऑफ योर सराउंडिंग्स। मेरे चारों ओर जो आवाज है उसको सुने। मैं वो आवाज नहीं हूं, मैं उसको जानने वाला हूं। स्टे इन योर बीइंगनेस, अपने होनेपन में रहें। सहज एकदम, कोई थिंकिंग नहीं, कोई डूइंग नहीं, बस टोटल साइलेंट विद इन। 1 मिनट और। 30 सेकेंड्स। दस सेकेंड। टोटल साइलेंस, टोटल स्टिलनेस। 5 सेकेंड। अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पे रख लें 5 सेकेंड के लिए। धीमे धीमे हाथ हटा सकते हैं। आंखों को सॉफ्टली खोल सकते हैं। हरिओम फ्रेंड्स, आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। सभी को आत्मवंदन।